नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीष्ट भारत में। और आज हम बात करेंगे मध्यकाल में भक्ति आंदोलन। राजनीतिक विकास क्रम को हम देखते ही रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम इन्वेडर्स आए और उन्होंने भारत के किस तरह से भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाया और उनके प्रभाव में हमारे समाज में क्या परिवर्तन आए। इस समय एक सबसे बड़ी जो घटना घटित हुई, जिसको हम जानते हैं भक्ति आंदोलन के नाम से। भारतवर्ष में भक्ति की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही थी और मध्यकाल में आके ये आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके पीछे मुख्य कारण मुस्लिम आक्रांता थे। मुस्लिम आक्रांताओं के परिणाम स्वरूप जो समाज पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, उसको डाइल्यूट करने के लिए वहाँ पे जिस तरह से हमारे योद्धाओं ने, वीर पुरुषों ने, राजे रजवाड़ों ने युद्ध किया इस्लामिक इन्वेडर्स से, आक्रांताओं से, उसी तरह से समाज के बहुत सारे चिंतकों ने, विचारकों ने एक आंदोलन, भक्ति आंदोलन खड़ा किया। और उसका उद्भव और विकास कैसे कैसे हुआ, उसमें हमारा वामपंथ या इंग्लिश जो राइटर्स हैं, ये ब्रिटिशर्स इतिहासकार, किस तरह से भक्ति आंदोलन को क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ने का एक छद्म प्रयास किया इन्होंने। और उसको कई बार हमारे जो पेड इतिहासकार हैं उसको बढ़ावा दिया। उन्होंने क्या किया, ये पूरे ऐतिहासिक क्रम को हम आज समझेंगे। और आपको मैं बताता चलूँ कि भारत का इतिहास, भारत राष्ट्र का इतिहास अगर आपको समझना है तो राजनीतिक घटनाक्रम के अलावा भारतवर्ष के सांस्कृतिक घटनाक्रमों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये भारतवर्ष का एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता से लेकर और आधुनिक काल तक चलता आया है, आज भी चल रहा है। तो इस सांस्कृतिक इतिहास को भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना राजनीतिक इतिहास को जानना ज़रूरी है। हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के इतिहास को समझने के लिए हमें भक्ति आंदोलन और कास्ट सिस्टम, ये दोनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम न तो जिनकी हम बात करते हैं, पेड इतिहासकार या जिहादी इतिहासकार या वामपंथी इतिहासकार या ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हमारी संस्कृति को बहुत पिछड़ा हुआ बताने का एक सतत प्रयास ब्रिटिशर्स इतिहासकारों द्वारा भी हुआ है। तो ये सब चीज़ों को हम तभी समझ सकते हैं जब हमने सांस्कृतिक आंदोलनों को समझें। उन आंदोलनों में एक सबसे प्रमुख आंदोलन, जिसको हम कहते हैं भक्ति आंदोलन, जो सामान्यतः इतिहास में हमें मुस्लिम आक्रांताओं के समय आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखा। अब इसकी भक्ति आंदोलन का इतिहास जो हमें हमारे परंपरागत इतिहास में पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी किताबों में, या जो इतिहास वामपंथी इतिहासकार हमें बताते हैं, वो उनके हिसाब से भक्ति आंदोलन की शुरुआत जब शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने जब 8वीं-9वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया, वहाँ से भक्ति आंदोलन की शुरुआत दिखाने का प्रयास किया जाता है, जो कि गलत है। इसको मैं बताऊंगा कि इस भक्ति की परंपरा हमारे देश में क्रिश्चियनिटी या इस्लाम की उत्पत्ति के बहुत पहले से है। हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में भी हमें मूर्तियाँ मिलती हैं, नटराज की मूर्तियाँ मिलती हैं, मातृदेवी की मूर्तियाँ मिलती हैं, और अन्न की पूजा करने का वहाँ पे प्रचलन दिखता है। शिव की योग मुद्रा वाली मूर्ति हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सभ्यता में मिलती है। आपको बताता चलूँ कि सिंधुकालीन सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता या जिसको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहते हैं हम, वो हमारी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। उस समय की समकालीन सभ्यताएं जो विश्व में कई जगह आपको दिखाई देती हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, सुमेरियन
सभ्यता, बेबीलोनिया की जो उस समय की सभ्यता थी, ये प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। इन सब को नष्ट करने का जो काम, इन सभ्यताओं को समाप्त करने में सिर्फ योगदान क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का रहा। इन सभ्यताओं को जड़ मूल से समाप्त कर दिया। भारतवर्ष की जो सिंधु घाटी या हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता है, वो आज तक जीवित है। सिर्फ मात्र एक अपवाद स्वरूप भारतवर्ष की प्राचीनतम सभ्यता जीवित है, जिसको हम सनातन सभ्यता या वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का ही विकसित रूप है। उसी से निकला हुआ आज भी 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, सारी प्रकृति पूजक रही हैं। सबने प्रकृति की उपासना की, प्रकृति को ही देवता माना। लेकिन जब सबसे पहले क्रिश्चियनिटी ने इस सभ्यताओं को समाप्त करना शुरू किया। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों की ये मान्यता है कि बिना इनके मजहब को या इनके पंथ को आप जब तक नहीं स्वीकार करेंगे, आपको मोक्ष या जन्नत नसीब नहीं होगी। तो इन्होंने तलवार के दम पर बहुत सारे अत्याचार किए और तलवार के दम पर ही कन्वर्जन किया और बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी आइडियोलॉजी या अपना मत सिद्धांत फैलाया। भारतवर्ष में भी फैलाने का प्रयास हुआ मध्यकालीन भारत में। उस समय हमारे यहाँ जो आंदोलन शुरू हुआ उसको कहते हैं भक्ति आंदोलन। वैसे तो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी हमें पूजा या उपासना के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे वहाँ योग मुद्रा में बैठे हुए शिव जी की प्रतिमा मिली, वहाँ पे नटराज की प्रतिमा मिली, मातृ पूजा के साक्ष्य मिले, उर्वरकता की देवी की प्रतिमा मिली। इस तरह से आगे बढ़ते हुए जब हम वैदिक काल में आते हैं, तो वैदिक काल में भी हमें मंत्रों के माध्यम से, वैदिक काल में हमारे वामपंथी इतिहासकार या जो हमारे देश को बांटने के लिए, सीधा देश को इस तरह से बांटने के लिए कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी ले आए और इन्होंने ये कहा कि जी आर्यंस बाहर से आए थे, इन्होंने आक्रमण किया और यहाँ पे अपना आधिपत्य किया, आर्यन बाहर से थे। ये जस्टिफाई अपने कर्मों को जस्टिफाई करने के लिए ज़बरदस्ती का एक प्रोपोगंडा मचाया गया कि भारत के लोग तो शासन कर ही नहीं सकते, इनको तो बाहर वालों ने ही आके हमेशा रूल किया है, जैसे आर्यंस बाहर से आए। ऐसा एक मत प्रतिपादित किया अंग्रेज़ों द्वारा, जिसको हमारे वामपंथियों ने हाथों हाथ उठा लिया और आज तक उसको, जबकि ये सिद्धांत आर्यन थ्योरी आज तक प्रूफ नहीं हो पाई, ना इनके पास कोई साक्ष्य है। ये बस एक झूठ को बार बार बोल के ये एहसास कराना चाहते हैं कि आर्यन बाहर से आए। वैदिक और सिंधु घाटी की सभ्यता में बिल्कुल काफ़ी समानताएं मिलती हैं प्रकृति पूजा की, उसी तरह से जैसे शिव की पूजा की या इस टाइप की परंपराएं। लेकिन आप इस षड्यंत्र को समझना है तो आप इनकी मनोदशा को जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने इस तरह का मत प्रतिपादित करने की ज़रूरत क्या थी। ऐसा कहा जाता है कि फाहियान वेनसांग के बाद भारतवर्ष के सही चित्रण का जो काम, भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास का सही चित्रण करने का जो कार्य ए.एल. बाथम साहब ने किया, वैसा किसी ने नहीं किया। ए.एल. बाथम साहब ने एक पुस्तक लिखी, द वंडर दैट वाज इंडिया। द वंडर दैट वाज इंडिया, इसमें इन्होंने भारतीय संस्कृति को दिखाया है बड़े डिटेल में, और इन्होंने एक अपना पुट डाला क्रिश्चियनिटी का। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया कि भक्ति जो है ये क्रिश्चियनिटी से प्रभावित थी, क्योंकि यीशु अपने मोक्ष या स्वर्ग जाने के लिए अपनी व्यवस्था करते हैं, अपने आप को स्वर्ग भेजने की बात करते हैं। और जबकि उसी समय हमारे यहाँ बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित था। बौद्ध धर्म में एक संप्रदाय, एक शाखा थी बौद्ध धर्म की, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय। महायान संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा उपासना करता था।
तो इन्होंने कहा कि महायान ने क्रिश्चियनिटी से भक्ति ली और वहाँ से भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास हुआ। बिल्कुल झूठा इतिहास हमें गढ़ के सुनाया जाता है अपने एजेंडे को फिट करने के लिए। वास्तव में देखा जाए तो भक्ति हमारे प्राचीन काल में जैसा हमने देख लिया कि सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता से शुरू होकर वैदिक काल में आई। वैदिक काल से जो उपनिषदों का विकास हुआ, उपनिषदों में श्वेतर उपनिषद जिसमें भक्ति की स्पष्ट व्याख्या की गई है। उपनिषद भी, वेद को समझना है तो उपनिषद को पढ़ना पड़ेगा। वेदों को समझने के लिए उपनिषदों का विकास हुआ और उसमें भक्ति की स्पष्ट व्याख्या मिलती है। इसके अलावा गीता में बहुत स्पष्ट ढंग से भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। 3 प्रकार से, 3 आधारों पर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा ज्ञान के आधार पर और तीसरा भक्ति के आधार पर। ये तो उस समय की बात थी जब क्रिश्चियनिटी पैदा ही नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती एक हमारे इतिहास में इसी तरह की टेम्परिंग किया गया है, जिसकी वजह से हम विकृत इतिहास पढ़ते आए हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसको हमें समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपना सही इतिहास जानें, नहीं तो हम अपने राष्ट्र को नहीं समझ पाएंगे। इस तरह से भारतवर्ष का सांस्कृतिक विकास शुरू से और आज तक चलता आया है। इसमें कहीं भी सेचुरेशन की कोई स्थिति नहीं है। आप किसी मत को मानते हो, नहीं मानते हो, आप किसी देवता की पूजा करते हो, नहीं करते हो, आप किसी देवता को भी नहीं मानते हो तब भी आप सनातनी हो। आप अगर पूजा पाठ, यज्ञ, आहुति नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सारे लोगों को समाहित करने की अद्भुत क्षमता है। जो सनातन संस्कृति है ये तो अद्भुत संस्कृति रही है। अब हुआ क्या कि जो हमारे इतिहासकार हैं ये कंपैरेटिवली इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। इनका तो एजेंडा सिर्फ यहाँ पे विभेद करना, आर्यंस, नॉन आर्यंस, कुषाण हूण को अलग दिखाने के चक्कर में कि जी ये महायान से प्रभावित नहीं थे, इसलिए इन्होंने भक्ति को अपना लिया, भक्ति आसान थी। इस तरह की बेकार का इतिहास परोसा जाता है। ढंग से देखा जाए तो भारतवर्ष का सांस्कृतिक विकास पारंपरिक रूप से सनातन आदिकाल से और अभी तक चलता आया है। आज भी हम देखते हैं कभी आर्ट ऑफ लिविंग की हम तरफ झुकाव हो जाता है हम लोगों का, आर्ट ऑफ लिविंग को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं श्री श्री रविशंकर जी का, या कभी हम बाबा रामदेव का पतंजलि योग पीठ की तरफ झुकाव हो जाता है। तो एक परंपरा है, ये रुकने वाली परंपरा नहीं है, ये प्राचीन काल से चलते हुए आज तक आ रही है। तो इसी तरह से मध्यकाल में 788 में कि कल्लाड़ी केरल में है, वहाँ पे शंकर नाम के एक बालक का जन्म हुआ जो आचार्य बन गए, शंकराचार्य हो गए। उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की। अद्वैतवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है, एक तरह से आत्मा परमात्मा का ही अंश है। मतलब उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मतलब मेरे अंदर भी ब्रह्म, ईश्वर गुण हैं। मतलब परमात्मा और आत्मा एक ही हैं, इसमें द्वैत नहीं है, अद्वैत है, और बाकी जो संसार है ये भ्रम है। अद्वैतवाद का सिद्धांत ये प्रतिपादित किया शंकराचार्य ने, और शंकराचार्य ने अद्भुत काम किया जो हमारे वामपंथी इतिहासकारों को नहीं दिखाई देगा। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, जिसमें सुदूर उत्तर, भारतवर्ष के सुदूर उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ की स्थापना की। बद्रीनाथ में, सुदूर उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ की स्थापना की। दूसरा श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की मैसूर में, सुदूर दक्षिण में। पूर्व में पुरी जो उड़ीसा में है वहाँ पे गोवर्धन पीठ की स्थापना की, और सुदूर पूर्व में शारदा पीठ गुजरात में स्थापित किया। ये भारतवर्ष को जोड़ने की, ये भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति को जोड़ने वाला, दर्शाने वाला ये विज़न, ये सोच। आज तो 2 कौड़ी का एक्टर भी खड़ा होकर ये बोल देता है कि भारतवर्ष को भारत राष्ट्र बनाने में मुसलमानों ने या अंग्रेज़ों ने योगदान किया, नहीं तो पहले तो भारत एक था ही नहीं। आप सोचिए कि शंकराचार्य जी बाल्यकाल में घर गृह त्याग कर दिए, 39 साल की जीवन आयु रही है, 40 साल से कम जीवित रहे वो, और उन्होंने बाल्यकाल में अपनी माँ बहुत दिन तक नहीं मानी, किसी तरह से मना के गृह त्याग किया और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया।
और उन्होंने 4 ज्योतिष पीठों की स्थापना की और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। पूरे भारतवर्ष को एक एक कोने में, हर प्रदेश, हर कॉर्नर में जाके इस तरह से धर्म का, राष्ट्र का प्रचार प्रसार किया। और इनके समय से अगर भक्ति आंदोलन की शुरुआत माने तो ठीक है, इन्होंने इनके बाद, वैसे तो इनके बाद भी कई सिद्धांत प्रतिपादित हुए हमारे इतिहास में। उसी समय माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद की स्थापना की, द्वैतवाद की स्थापना की माधवाचार्य ने। द्वैतवाद निम्बार्काचार्य ने स्थापित किया। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने स्थापित किया। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य ने स्थापित किया। ये सारे एक दार्शनिक सिद्धांत हैं, एक धार्मिक या दार्शनिक सिद्धांत कह लीजिए, जिसके आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। और इसमें से सबसे जो बाद में रामानुजाचार्य जी आए, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, इन्हीं के एक शिष्य थे रामानंद। प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था, प्रयागराज उनकी कर्मभूमि थी। रामानंद के ही सारे शिष्य, उन्होंने 12 शिष्य बनाए। और वामपंथी हमें उनके जातियों के नाम से भी गिनाते हैं, रटाते हैं। चलिए, जाति का इतिहास जब हम बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के आने के पहले जातीय स्थिति क्या थी और अंग्रेज़ों ने उसको किस तरह से प्रेजेंट किया, जिसको वामपंथियों ने और हमारे पेड इतिहासकारों ने इस तरह से बना दिया कि आज हम जातीय समीकरणों में ऐसे उलझ गए हैं कि लगता है कि जैसे हिंदू या सनातन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जातियों में आपस में हम बट रहे हैं, विभक्त हो रहे हैं। ऐसा समाज नहीं था हमारा। इस चीज़ को समझने के लिए आप रामानंद के शिष्यों को देख लीजिए। उन्होंने कबीरदास जी, जुलाहा, सेन नाई थे, रैदास वाल्मीकि थे, नामदेव दर्जी थे, पीपा जाट थे। ये हमारे इतिहासकार हमें रटाते हैं, जबकि कबीरदास ने सीधा सीधा कहा है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। तो ऐसे अद्भुत लोग थे, लेकिन इनको आज के इतिहासकार जातियों के नाम से संबोधित करते हैं, जिससे कि वर्ग भेद बढ़े, आपस में तनाव बढ़े, सनातनी एक इकट्ठा ना हो सकें, ये आपस में ही लड़ते रहें। इस तरह की एक विचारधारा, एक मानसिकता। आप सोचिए कि रैदास जी की शिष्या मेवाड़ की रानी मीरा थीं, जबकि मीरा सगुण मार्गी थीं, वो निर्गुण मार्गी थे रैदास जी। अब हमारे इतिहासकार हमें ये भी बताते हैं कि इनमें बहुत सारा ये इस बात पे भी विभेद था कि सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी, हाँ, 2 थे। कोई मूर्ति पूजा करता था, कोई नहीं करता था। सगुण, ये भी भक्ति आंदोलन में 2 धाराएं थीं, सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी। सगुण मार्गियों में 2 शाखा थी, एक रामाश्रयी शाखा और दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा में आप देखेंगे रामानंद जी स्वयं, तुलसीदास जी, ऐसे बहुत सारे। उसी तरह से कृष्ण मार्गी में आप देखेंगे सूरदास जी, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने उड़ीसा बंगाल के क्षेत्र को अपना ये बनाया। उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। इस तरह से निर्गुण मार्गियों में भी आप, निर्गुण में कबीर, गुरु नानक देव, रैदास, ये निर्गुण मार्गी थे। लेकिन सोच सबकी एक ही है। जैसे कबीरदास जी भी, ऐसा नहीं है कि राम का जिक्र कबीरदास भी करते हैं कि राम मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया। तो ये एक भक्ति भावना इसलिए कि ये सबसे सरल मार्ग था। भक्ति एक ऐसे समय, एक परिवेश को आप ध्यान में रख के सोचिए, उस दौर को जहाँ पे मुग़ल आक्रांता या तुर्क आक्रांता आते थे और गजब की दहशत और कत्लो गारत समाज में करते थे। अद्भुत रूप से प्रताड़ित किया जाता था उस समय के सनातनियों को। आप शंख और घंट भी नहीं बजा सकते थे। मंदिरों में जाने के लिए तीर्थ यात्रा कर लगता था।
जजिया वसूला जाता था और ये बहुत ज़्यादा था, सामान्य आदमी के बस का नहीं था। तो वो कैसे पूजा पाठ करे, कैसे अपने धर्म का निर्वहन करे। तो उसके लिए एक भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें आप आराम से बिना किसी माध्यम के, बिना किसी रिचुअल्स के, बिना किसी खर्च के आप पूर्ण रूप से भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर अपने आप को अपने आराध्य के प्रति समर्पित कर देते हैं। वो चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, ये दोनों करते थे। लेकिन चूँकि मानसिकता हमारे इतिहासकारों की इस तरह से विभेदकारी रही कि आपस में डिवाइड करो हिंदू समाज को, तो उन्होंने जातियों में और तरह तरह की बातें ले आके कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ था ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि रामानंद के ही तो शिष्य हैं ये सारे, जो 12 शिष्य मेन जिनकी बात करते हैं, वो किसके शिष्य हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब ये परंपरा आगे बढ़ी, भक्ति आंदोलन, जब मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा वीडियो होता जा रहा है, तो आगे चलकर जिस चीज़ का इनके गुरुओं ने विरोध किया, किसी संप्रदाय विशेष का हमेशा इन्होंने विरोध किया, और संप्रदाय विशेष का विरोध करने वाले संप्रदाय बनाने का विरोध किया, ग्रुप बनाने का विरोध किया, आराधना और भक्ति की बात की। लेकिन उनके शिष्यों ने, उनके बाद के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने वो संप्रदाय बना लिया। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ का कोई ऐसा संप्रदाय नहीं रहा जिसने ये क्लेम किया हो कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम करता है कि सिर्फ हम ही सही हैं, बाकी सारे पंथ गलत हैं, बिना हमारे विचारधारा में आए आपको मोक्ष या मुक्ति नहीं मिल सकती। भारतीय जो भक्ति आंदोलन है या जो भारत का सांस्कृतिक इतिहास रहा है, उसमें इस तरह का क्लेम किसी भी संप्रदाय ने नहीं किया। शैव और वैष्णव शुरू से अलग थे, लेकिन कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं आई कि शैव होगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा या वैष्णव होगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा। आप किसी भी पूजा पद्धति से, कर्म कांड से मोक्ष की प्राप्त कर सकते हो। जैन धर्म ने, जिसने आत्मा पे विश्वास, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये बिल्कुल अलग करके दिखाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल वो विद्रोह किए हों वैदिक धर्म से। बिल्कुल झूठा बकवास किया। जब उस पर बात होगी तो बताऊंगा। ये वही उपनिषदों वाली व्याख्याएं, उपनिषदों वाली सोच को ही आगे बढ़ाया है जैन और बौद्ध धर्म ने। इन्होंने कभी भी इस वैदिक संस्कारों में, जो वैदिक परंपराओं में जो बुराइयां कुरीतियां समय समय पर आती गईं, जैसे कर्मकांड बढ़ते गए, उन सब का विरोध किया। इसी तरह से मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ने भी यही काम किया। मैं अगले एपिसोड में आपको विस्तार से इस विषय में बताऊंगा कि भक्ति आंदोलन ने का क्या स्वरूप था और उसने समाज को किस तरह से प्रभावित किया। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।